Second is dB vector is inversely proportional to the is that, यहाँ लिख सकते हैं is that dB vector directly proportional to IDL and dB vector is inversely proportional to the square of distance R vector is that dB vector is inversely proportional to R square. तीसरा dB vector is directly, ये एंगल अगर थीटा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल. dB vector is directly proportional to the sine of angle between, इसके बीच में, between IDL vector and R vector is that dB vector is directly proportional to sin theta. किसके प्रोपोर्शनल हुई? साइन थीटा के प्रोपोर्शनल हुई. तो इस ढंग से हमारे ये जो फैक्टर्स हैं इनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है. अब कई बुक्स में जो है इन्होंने अलग अलग किया हुआ है, करंट को अलग लिखा हुआ है, हमने करंट एलिमेंट को इकट्ठा कर दिया है. तो इस ढंग से अब देखो हमारे पास तीनों ही आ चुकी हैं, तीनों ही हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दी हैं व्हाइट-सैबर्ट्स लॉ ने वो आ चुकी हैं. अब इसको हम कंबाइन करेंगे. सो इन कंबाइनिंग फॉर्म dB vector is directly proportional to, first of all, IDL. Second is sin theta, inversely proportional to R square. Understand? Now remove in magnitude लेते हैं. in magnitude, ये magnitude नहीं अभी चलने दो ऐसे ही. dB vector is equal to K IDL sin theta upon R square. K is equal to what is K? K is mu naught upon 4 pi. Depends upon the nature of medium between current carrying conductor and observation point. Between current carrying conductor and observation point. So we have dB vector is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta अपॉन R स्क्वायर. R स्क्वायर आया हमारे पास. अब देखो यहाँ से जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है दैट इज 10⁻⁻⁷. सो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. ये होती है. और इसके यूनिट क्या होते हैं? यूनिट अगर आप देखें तो ये टेस्ला, ये नीचे आ गया मीटर और ये इधर गया तो ये पर एम्पियर, ये हुआ. तो ऐसे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है. अब देखो वेक्टर फॉर्म में ये, चलो हमने इसको एक साइड तो वेक्टर लगाया हुआ है, दूसरी साइड हम इसको वेक्टर में एक्सप्लेन करते हैं. तो dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस R कैप अपॉन R स्क्वायर.
अब आर कैप क्या है, आर कैप ये डायरेक्शंस दे रहा है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस ऐसे होगी। और फॉर द टोटल बी वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी वेक्टर, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशंस ऑफ आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रही है। बाकी डायरेक्शंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर is perpendicular to the plane of paper, जो पेपर है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड डायरेक्टेड इन वाल डायरेक्शन, एंड डायरेक्टेड इन बाल्ड डायरेक्शन, अंदर की ओर डायरेक्टेड होगी, जैसे अंदर को हमने पेपर के अंदर को डायरेक्ट किया हुआ है इसको, अंडरस्टैंड। तो डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इन बाल्ड डायरेक्शन एंड अलोंग आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप, या यू कैन से दैट अलोंग आर कैप। सो इन दिस वे दिस इज ऑल अबाउट द वाइट-सेबर्ट्स लॉ। सो डू दिस इन प्रॉपर वे। आप लोगों ने ये जितना भी आपका पेंडिंग वर्क है ये इसको कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोग इसको प्रॉपरली ठीक ढंग से पढ़ें, ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा। थैंक्स।